तो फिर चलो स्टार्ट कर दी क्लास। देखो चैप्टर का नेम रहेगा जनरल प्रिंसिपल। चैप्टर का नाम रहेगा जनरल प्रिंसिपल, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और जनरली हम लोग आज में क्या देखेंगे बेटा, इसका क्लासिफिकेशन एक बार देख लेंगे, ठीक है, उसके बाद जो भी है पढ़ेंगे उन्हें, ठीक है। इतना जल्दी से नोट करो सब लोग फटाफट। यस सर। स्कूल में यही चैप्टर चल रहा है, चलो ये भी अच्छी बात है। सर हमने ग्रुप में खत्म कर दिया ये चैप्टर, सारा खत्म हो गया सर हम लोग। यस सर। सर कब का हो गया हमारा ये? चलो कोई बात तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने पढ़ लिया है तो और भी अच्छा है, क्योंकि उससे क्या एक बार आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा बढ़िया तरीके से। स्टार्ट करें क्या? यस सर। चलो भैया, तो आप क्या करो, सबसे पहले तो मुझे एक बार बताओ, देखो जितने भी हम लोगों के पास एलिमेंट्स वगैरह हम लोग देखते हैं, मेटल वगैरह देखते हैं, जैसे हम लोग लोहा, हम लोग बोलते हैं कि भैया लोहा, तो लोहे का नाम लेते दिमाग में आता सरिया, ठीक है। तो सोच के देखो, क्या आपके अकॉर्डिंग जो सरिया है वो क्या गड़ी, मतलब जमीन के नीचे सरिया गड़ी होंगी ऐसे कि गया सरिया निकालना जाके, ऐसा हो सकेगा क्या? सरिया जानते हो क्या होता है? जब वो लिंटर वगैरह पड़ते हैं ना, लोहे की सरिया जो होती हैं वो। तो कहने का मतलब यार ये है कि कोई भी मेटल या फिर कोई भी एलिमेंट हमें ऐसे नेटिव फॉर्म में डायरेक्ट ना मिल जाएगा। कैल्शियम, कैल्शियम क्या ऐसे रखा होगा कि जमीन में खोदो थोड़ा सा कैल्शियम निकल आएगा, या थोड़ा सा कहीं पे खोदो वहां से आयरन निकाल लो, वहां से सोना निकाल लो, वहां से चांदी, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये किसी ना किसी फॉर्म में होंगे, किसी ना किसी फॉर्म में ही हमारे अर्थ की क्रस्ट पे एग्जिस्ट करते होंगे। तो वही चीज है, देखो यार समझो, जो आपके बेटा एलिमेंट्स हैं किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कट कट क्या आ रही है आवाज? यस सर। और स्क्रीन भी लैग कर दी है। अच्छा चलो मुझे 1 मिनट दो, फिर हम अभी से ठीक करते हैं, ठीक है, 1 मिनट दो। यस सर। अब सही आएगी आवाज, हमने अपनी जगह चेंज कर ली। आई थिंक थोड़ा कॉर्नर पड़ता है तभी वहां पे नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अभी आ रही है आवाज क्लियर मेरी? अभी तो आ रही है। चलो ठीक है, बीच में अगर जाए तो बता देना, ठीक है। तो ये यस बोल सर। रहे थे कि अपने पास जितने भी बेटा मेटल होते हैं या फिर जो एलिमेंट्स होते हैं, तो वो अर्थ में किसी ना किसी फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि गोल्ड है, तो गोल्ड ऐसा थोड़ा ना कि यहाँ पे जमीन ऐसे खोद दो यहाँ पे गोल्ड निकल आएगा, या फिर यहाँ पे लोहा निकल आएगा, ये किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते होंगे ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा जो आपके एलिमेंट्स है, अगर हम बात करें नॉर्मली एलिमेंट्स की, ठीक है, पहली बात तो एक ध्यान रखना, इस बेटा चैप्टर को मेटलर्जी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे आप या तो ये लिख लो, या तो आप क्या बोल सकते हो कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग मेटलर्जी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उन्हें हम लोग क्या करेंगे, अर्थ से कैसे निकालेंगे, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। चलो देखो, इट इज तो सबसे पहली बात अगर हम लोग करें बेटा एलिमेंट्स की, अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, ठीक, एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स आपके बेटा 3 टाइप के होते हैं, आपको पता, मुझे पता, ये आपने 9th में पढ़ लिया था। एक क्या होता है अपने पास बेटा, नॉन मेटल,
एक होते हैं मेटल हेलो आप मेटल्स, तो दूसरे होते हैं आपके मेटल्स पास मेटल्स, और थर्ड होते हैं मेटलॉइड्स। थर्ड होते हैं मेटलॉइड्स। यस सर। मेटलॉइड्स ठीक है। अब बेटा मेटलॉइड्स क्या होते हैं? हाँ ठीक है, ओके मार्च। ठीक है, अब जो आपके मेटलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, उन्हें बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्लियर है इतना? ठीक है, अब हम तो मेटल का एक्सट्रैक्शन देख रहे हैं, ठीक है, नॉन मेटल और मेटलॉइड का एक्सट्रैक्शन हम लोग नहीं देखेंगे। तो जनरली क्या होता है कि आपके मेटल जो है दो फॉर्म में पाए जाएंगे। ठीक है, मेटल आपके दो फॉर्म में पाए जाएंगे, एक पाए जाएंगे फ्री स्टेट में, ठीक है, एक तो पाए जाएंगे फ्री स्टेट में, सर बाइंड। हाँ, और दूसरे पाए जाएंगे कंबाइंड स्टेट में। बिल्कुल सही, एक पाए जाएंगे फ्री स्टेट में, दूसरे पाए जाएंगे कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट। ठीक है, तो मेटल हमारे दो टाइप से पाए जाएंगे, एक फ्री स्टेट में और दूसरे कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट का मतलब क्या हुआ है, नेटिव फॉर्म में जैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एजी की फॉर्म में रहेगा, एयू आपका एयू की फॉर्म में रहेगा, और आपका प्लेटिनम जो है प्लेटिनम की फॉर्म में रहेगा। समझ गए? तो बड़ी सिल्वर आपको सिल्वर की ही फॉर्म में बेटा मिलेगा। ठीक है, कभी भी अगर आप सिल्वर देखो तो आपको सिल्वर की फॉर्म में ही मिलेगा, चाहे आप जमीन के अंदर देखो चाहे आप जमीन के बाहर देखो। गोल्ड आपको बेटा गोल्ड की फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, प्लेटिनम आपको प्लेटिनम की ही फॉर्म में मिलेगा। और हमने आपको बताया था भी, मैंने आपको बताया भी था कि ये आपके इनर्ट मेटल बोले जाते हैं, अगर आपको याद हो तो थोड़ा बहुत। यस सर, यस सर। मैंने बताया था इसीलिए हम लोग इनकी ज्वेलरी भी बेटा पहनते हैं, क्यों? क्योंकि इनर्ट मेटल होते हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा है अविनाश बेटा? ये चल रहा है मेटलर्जी वाला, चैप्टर नंबर 6, आइसोलेशन वाला। ठीक है, तो देखो फ्री स्टेट का मतलब जो एलिमेंट जिस फॉर्म में आपको दिख रहा है उसी फॉर्म में अगर मिले उसे बोलते हैं फ्री स्टेट। और कंबाइन स्टेट का मतलब अगर हमें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कंबाइन स्टेट में, ठीक है, जैसे हम बात करें कार्बन। कोई भी ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल जिंक ब्लेंड की बात करें अगर, यार सर। पिछली स्लाइड नहीं बेटा, पहली स्लाइड है ये, तुम लोग यार पिछली स्लाइड नहीं है बेटा, बार बार मैसेज नहीं करो, हम बता तो रहे हैं स्लाइड नहीं है। देखो पहला आपका हो गया जिंक ब्लेंड। ठीक है, जिंक ब्लेंड फॉर्मूला क्या होता है इसका? होता है ZnS। तो अगर आपसे कोई बोले कि Zn किस फॉर्म में पाया जाए, Zn मेटल है। यस सर। अविनाश यस आज ही सर। चैप्टर स्टार्ट हुआ बेटा, देख लो आप एक बार, ये चैप्टर आज ही स्टार्ट हुआ, नया चैप्टर है और पहला लेक्चर है इसका। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे लिख भी लो कि ये कौन सा लेक्चर लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं मेटलर्जी का। ठीक, देखो तो जिंक ब्लेंड की अगर बात करें तो आपको Zn जो है वो अर्थ में किस फॉर्म में मिलेगा? ZnS की फॉर्म में मिलेगा। इसे आप ZnS को निकालोगे, फिर इससे सल्फाइड की और कार्बन की जो भी ओ मतलब इसकी इंप्योरिटीज होंगी उसे हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर से हटाएंगे। तुम सोचो अगर ZnS का कोई पत्थर है और वो जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, तो जमीन के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में तो कार्बन ही है, तो कार्बन इसके ऊपर चिपका होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिट्टी को हटाना पड़ेगा, कार्बन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसकी सल्फाइड की ओर हटानी पड़ेगी, तब जाके आप क्या करोगे, यहाँ से Zn को प्योर अमाउंट में यहाँ से निकाल पाओगे। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बोलते हैं। ठीक है, जिंक ब्लेंड उठा लो। ठीक है, दूसरा उसके बाद देखो अपने पास जो अपने पास Al2O3 है, इसका नाम पता है किसी को? इसके लिखो कोरंडम। ठीक है, ठीक, एल्युमिनियम इस फॉर्म में आपका मिलेगा। ठीक है, रॉक सॉल्ट की अगर बात करें, ठीक है, रॉक सॉल्ट का मतलब क्या होता है बेटा, NaCl। NaCl। ठीक है, तो यस सोडियम सर। आपको क्या Na की फॉर्म में रखा मिल जाएगा जमीन के अंदर? नहीं मिलेगा। सोडियम अगर आपको चाहिए तो आपको रॉक सॉल्ट से निकालना होगा। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अपने पास जितने भी बेटा मेटल है वो अर्थ में डायरेक्टली आपको नहीं मिलेंगे। कुछ होंगे जो अपनी नेटिव फॉर्म में पाए जाएंगे, जो हमने लिख रखे हैं स्टेट वाले, कुछ होंगे जो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाएंगे, जैसे आपका Zn हो गया, एल्युमिनियम हो गया, Na हो गया, सोडियम। ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी से बेटा, और सर साथ में नोट मत करना। ठीक है, की सिग्नल कट गया था तो आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा मैं ये बोला था कि कुछ एलिमेंट्स बेटा ऐसे हैं, कुछ मेटल इनफैक्ट ऐसे हैं जो आपके फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे सिल्वर आपका सिल्वर की ही फॉर्म में पाया जाएगा, गोल्ड आपका Au की ही फॉर्म में पाया जाएगा, प्लेटिनम आपका इसी फॉर्म में। लेकिन आपको अगर Zn निकालना है, जिंक, तो Zn आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, Zn आपको ZnS की फॉर्म में मिलेगा। अब इससे आप कंबाइन करके Zn को अलग निकालो, S को अलग निकालो। ऐसे एल्युमिनियम आपका Al2O3 की फॉर्म में मिलेगा, तो यहाँ से आप एल्युमिनियम निकाल सकते हो, और NaCl आपको रॉक सॉल्ट की फॉर्म मिलेगा, यहाँ से आप Na निकाल सकते हो। ठीक है, तो सोडियम Zn एल्युमिनियम ये कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, इन्हें हमें क्या करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, आपकी वॉइस कट रही है। अब अभी भी कट रही है यार, अब तुम सही जगह आके बैठ गए। सर सही से सुन गया। सर बीच नहीं बीच में सर, कर थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है। अच्छा, सर आप चेक नेटवर्क करिए एक बार सर। कटना तो नहीं चाहिए यार।
सर आप सर नेटवर्क बीच बीच में कट रही है ना, प्रॉपर नहीं कट रही, कभी कभी कट रही है। अभी तो नेटवर्क तो पूरा आ रहा है भाई। सर अभी भी कट रही है बीच बीच में। अभी भी कट रही है क्या? यस सर, बीच बीच में। नो सर। तो सर या नहीं फिर कट रही है। अभी ठीक है? ठीक है सर। सर जब आप पढ़ा तो बीच में लैग कर रही स्क्रीन और तब कट रही है। चलो देख लेना, कहीं पे कटे तो बता देना, ठीक है? क्या कह रही हो राधिका? खाने की शेल्फ नहीं यार, किताबें रखी हुई हैं। खाने की शेल्फ नहीं। चलो अच्छा, चलो अच्छा इसे हटाते हैं, ठीक है? अब अगर इतना नोट कर ले तो आगे चले क्या? एक मिनट सर, नहीं किया नोट सर। जल्दी कर लो बेटा। ओके मनीष। हो गया सर। अच्छा, तो नीरज कल तुमने फाइनली ढूंढ ही लिया मैं। चलो अच्छा। सर हमने तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी ढूंढ लिया। अच्छा चलो ठीक है। सर बता दो सर, क्या है इंस्टा आईडी सर? नहीं यार, चलो अच्छा, अगर इतना हो गया तो बेटा आगे चले क्या? अब देखो यस सर। दो चीजें हैं बेटा, आपके सर सामने गूगल दो कर टर्म लो सर। आएंगे। एक, अरे भैया इधर आ जाओ। देखो एक आएगा बेटा मिनरल, और एक आपके सामने टर्म आएगा ओर। तो मुझे बता सकते हो, तुम लोग तो पढ़ चुके हो चैप्टर बेटा, मिनरल्स क्या होता है, ओर्स क्या होते हैं, बता सकते हो आप? बताओ। किसने कुछ बोला? बच्चे ये पढ़ चुके हैं, मिनरल क्या होता है और क्या होते हैं, बता सकते हो? सर the naturally occurring chemical substances in which metal occurs in earth crust are called minerals. हाँ, और क्या होगा बेटा? Sir, the minerals from which metal can be extracted economically and easily are called ore. बिल्कुल सही। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि आपको कोई भी एलिमेंट जो होगा वो कंबाइंड फॉर्म में, जिस फॉर्म में अर्थ के अंदर मिलेगा, जैसे कि ZnS अभी देखा, NaCl देखा, ठीक है, ये सब इन्हें क्या बोलते हैं, मिनरल। ठीक है, कोई भी एलिमेंट आपको मिनरल की फॉर्म में मिलेगा, मतलब अर्थ है, अर्थ की क्रस्ट पे, अर्थ की सरफेस के अंदर कोई भी एलिमेंट आपको किस फॉर्म में मिलेगा, मिनरल की फॉर्म में। ठीक है, बट ऐसे मिनरल की फॉर्म जिनसे आप उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाओ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे ओर। आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास Fe2O3 है, ठीक है, और ZnFeS2 है, ZnFeS2 है, तो इन दोनों में अगर बात करें, देखो Fe दोनों में है बेटा, Fe आपका इसमें भी है, Fe आपका इसमें भी है, बट दोनों में से Fe आपको ज्यादा अमाउंट में किसमें मिलेगा, इस वाले में, हेमाटाइट में। ठीक है, इसमें आपको Fe इतने अमाउंट में नहीं मिलेगा। तो अगर हमें इसमें Fe बहुत कम अमाउंट में मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो इस समय Fe मिल रहा है सिर्फ मान लो 0.4%, और यहाँ से Fe मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 40 या 60%। तो यार एक बात बताओ, 0.4% Fe यहाँ से निकालने के लिए हम इसमें इतना ज्यादा रुपए क्यों लगाएंगे? क्योंकि इससे ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो कई सारा बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, इसे पहले क्रशिंग करनी पड़ेगी, ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, फिर इसे साफ करना पड़ेगा, फिर से Zn अलग करना पड़ेगा, सल्फर अलग करना पड़ेगा, फिर कार्बन की इम्प्योरिटीज अलग करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं यहाँ से तुम Fe निकालो, तो वो भी तुम्हें मिलेगा कितना, 0.4%। वेयर एज हेमाटाइट से आपको 60% मिल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि देखो Fe के मिनरल तो दोनों ही है, क्योंकि Fe इसमें भी पाया जा रहा है, Fe इसमें भी पाया जा रहा है, आयरन जो है दोनों ही मिनरल्स में पाया जा रहा है, बट आयरन को हम निकाल किससे सकते हैं, सिर्फ इससे। तो इस वाले कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे कि भैया ये क्या, ये ओर है। मतलब किसी भी मेटल को आप किस मिनरल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उस मिनरल को ओर्स बोलेंगे। तो बताओ Yes, sir. क्या सारे के सारे मिनरल आपके ओर्स होंगे? 900। Sir, sir. बट क्या सारे के सारे ओर्स आपके मिनरल्स होंगे? Yes, sir. यस Sir. सर। All the ores are देखो बेटा पर सारे, मेरी बात minerals सुनो, are. सारे जो मिनरल है, सारे मिनरल, तो इन सबसे हम सारे एलिमेंट नहीं मिनरल्स निकाल सकते ना। ओर्स होते हैं, पर सारे, सॉरी, उल्टा बोल दिया सारे बेटा, सारे मिनरल्स ओर्स नहीं और होते नहीं हैं, बट होते, सारे और जो सारे ओर्स हैं वो ओर्स सबके सब ओर्स मिनरल्स होंगे। यस सर। All क्लियर है, the समझ में आया ना? all the यस minerals सर। are. तो हमने भी तुम्हारे सामने बेटा एग्जांपल लिखा था, एक मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था Fe2O3, और एक हमने लिखा था, और एक हमने लिखा था ZnFeS2। तो देखो ये दोनों Fe के मिनरल है, Fe इसमें भी प्रेजेंट है, Fe इसमें, आयरन इस यहाँ भी है, आयरन यहाँ भी है, दोनों क्या है, आयरन के मिनरल है। बट बेटा और कौन सी आयरन की, सिर्फ और सिर्फ ये वाला, Yes, समझे? sir. तो Yes, सारे sir. मिनरल क्या होते हैं, सारे मिनरल और नहीं होते हैं, बट सारे और मिनरल होते हैं। हाँ बताओ बेटा क्या बोल रहे अविनाश? अविनाश क्या कह रहे हैं आप? बोल भाई। सर कुछ नहीं सर, मैं तो नाम चेंज कर रहा था, तब एक गलती से हो गया।
तो भैया जैसे हम ना करा करो, अब पढ़ाते समय यहाँ पे रेज हैंड लिख के आ रहा है, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है ना, और इतनी देर में बोलते हो। चलो तो फिर क्या करो, मिनरल की डेफिनेशन लिख लो और यहाँ पे आप और की डेफिनेशन। ठीक है, मिनरल में क्या लिखोगे, लिखो मिनरल में लिखो द कंपाउंड द कंपाउंड ऑफ मेटल्स, द कंपाउंड ऑफ मेटल्स that occurs in the earth crust बिल्कुल सही, या फिर in nature along with rocky and other impurities, ठीक है, are called minerals. ठीक है, नोट्स बेटा साथ में बना, नोट करते हैं। ठीक है, अब देखो जो मिनरल होते हैं वो आपके, देखो मिनरल जो होते हैं वो मे और मे नॉट भी, मे और मे नॉट, अच्छा, मे और मे नॉट गिव, लिखो गिव प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब जो मिनरल है उन सबसे आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हो, सबसे आप एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है, कुछ ही जो होंगे मिनरल्स उनसे हम लोग क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और वही उन्हीं मेटल से जिनसे हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, जिन मिनरल से, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। ठीक है, ओर की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, ओर की डेफिनेशन आप लिखो बिल्कुल सही, नीरज बिल्कुल सही। ठीक है, लिखो द मिनरल from which a metal can be extracted, मतलब जिस मिनरल से आप मेटल को निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे, कॉमर्शियली। ठीक है, कॉमर्शियल और प्रॉफिटेबली। ठीक है, इज कॉल्ड इज और लिखो इतना बेटा जल्दी से। ठीक है, उसके बाद बेटा आपने एक पार्टिकल और एक वर्ड और सुना होगा, गैंग पार्टिकल। कुछ लोग yes इसे so गैंग्यू, कुछ लोग इसे गैंग्यू पार्टिकल भी पूछते हैं, कुछ लोग अलग अलग नाम लेते हैं। ठीक है, गैंग पार्टिकल। ठीक है, तो Yes, sir. मिनरल लिख लो बेटा जल्दी से। और की डेफिनेशन, ये पता बढ़िया चैप्टर है, इसमें आपको कई कई पता चले कैसे निकालोगे मेटल को, कैसे, कितनी बढ़िया चीज है, सोच के देखो। हो गया हाँ, कि हमारे पास, और है, इसको एक बार रिपीट करना नोट कर लो पड़ेगा। बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से नोट कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर जो और लिखा है इसको मतलब इसकी डेफिनेशन बोल दो एक बार। द मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन, अच्छा कैब लिख दिया मैंने, कैन लिख। ठीक है, the mineral from which a metal can be extracted commercially or profitably is called ore। ये मैंने पता क्या करा, ये पेन है इसकी यार निप चेंज की है, ये देख रहा हूँ, तो ये जब से चेंज किया तब से थोड़ा ज्यादा वो सही नहीं चल रहा। मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, कॉमर्शियली। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, देखो इसमें लिखो गैंग एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जो इम्प्योरिटीज होती है उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, जो नॉन मेटल्स की इम्प्योरिटीज होती हैं, और भी मिट्टी वगैरह या फिर कार्बन वगैरह, इन सब चीजों की जो इम्प्योरिटीज होने हम लोग जनरली गैंग पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो लिखो इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर
आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स भी बोलते हैं, गैंग भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, देखो अर्थली इम्प्योरिटीज, ठीक है, लाइक क्या क्या हो सकता है आपका? आपका सैंड हो सकता है, आपका सॉइल हो सकता है, और आपका एक्सेट्रा हो सकता है। एक्सेट्रा बेटा कौन सा होता है? कौन सी तो सर impurity? कुछ याद नहीं आ रहा हो तो एक्सेट्रा लगा दो। सही बात, पॉइंट है। ये 28 बच्चों में से जो 8 बच्चे हैं, वैसे 20 तो डेली होते हैं, ये जो 8 एक्स्ट्रा हैं, तो बेटा तुम लोग अपने चैप्टर क्यों छोड़ते जा रहे हो? आप लोग अपने बेटा चैप्टर डेली डेली क्यों भेज देते हो? नहीं बेटा, सही है डेफिनेशन आपकी, ठीक है, मेरा सही डेफिनेशन। सर दोबारा क्यों करना है? अगर कोई आप अलग चीज बताओगे ना तो मैं अपने नोट्स में लिख लूंगा ना। हाँ ये ऐसा कर मैंने लो, ऐसा कर लो, बिल्कुल सही है, ऐसा कर लो, ठीक है। अगर इतना ये हो और गया तो हटाएंगे बेटा। हो गया सर। चलो Yes. अगर इतना हो गया, सर चैप्टर खत्म हो गया। हाँ बेटा कल खत्म हो गया, कल कहाँ थे आप? देखो अब जरा मेटलर्जी के टर्म्स देखो। मेटलर्जी के टर्म्स का इन द सेंस, या फिर ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन की बेटा बात करें, ठीक है, अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन किस किस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा बारिश लगी थी, चलो कोई बात नहीं। देखो तो आयरन आपको पता है बेटा हेमाटाइट के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है भाई, समझ गया, आप छोड़ दो, हटाओ। यस सर। हाँ यार ये तुम सही कह रहे हो बेटा मानसी, कैसे करना है? चलो कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसमें बड़ी दिक्कत हो रही, बार बार पढ़ाओ, बार बार मैसेज आ जाता है, ठीक है। देखो और जब तक वो देखो ना तब तक टास्क पर हटता ही नहीं है, ठीक है। लिखो हेमाटाइट, ठीक है। सबसे पहली और कौन सी होती है? हेमाटाइट। तो आयरन आपका हेमाटाइट की फॉर्म में भी रहता है, और इसका फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है फॉर्मूला बेटा? Fe2O3, 3। ठीक है, हेमाटाइट की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा आपका, ठीक है। दूसरा मैग्नेटाइट के फॉर्म में रहेगा। मैग्नेटाइट फॉर्मूला क्या होता है? FeTO4, 3 और 4। ठीक है। तीसरा आपका लिमोनाइट की फॉर्म में रहेगा। लिमोनाइट की फॉर्म में क्या होता है? O3 Fe2O3.3, 3H2O। ठीक है। तो लिमोनाइट की फॉर्म में भी रहता है। अगला आपका आयरन पायराइट की फॉर्म में भी रहता है, आयरन पायराइट की फॉर्म में भी रहता है। आयरन पायराइट का फॉर्मूला क्या होता है? FeH2, ठीक है, FeH2 रहता है। फिर अपने अपना जो सिडराइट होता है, ठीक है, सिडराइट यानी कि SeDiDeRite, सिडराइट यानी कि फॉर्मूला क्या होता है इसका? FeCO3। इस फॉर्म में भी आयरन आपका पाया जाता है, ठीक है। अब देखो यार ये आयरन की सारी मिनरल्स हैं ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में Fe कहाँ से मिलता है हमें? हेमाटाइट से। कहाँ से? हेमाटाइट से। 70% Fe मिलता है हमें हेमाटाइट से, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये सबके सब मिनरल्स हैं किसके? Fe के, ठीक है। और इन सबसे आप Fe निकाल भी सकते हो, बट सबसे ज्यादा अमाउंट में जिसे मिलेगा वही, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बोलेंगे O, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ से भी हमें मिल गया आपका जो आयरन है। रफ एरन बेटा भी आएगा, जो उसके हम लोग वो पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स, जब हम लोग अभी आयरन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो खाली आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। हाँ अभी आएगा, जब आप उसके बारे में पूरा लिखोगे, आयरन के बारे में पूरा जब डिटेल से पढ़ेंगे तब। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि देखो आयरन, इतनी सारी आयरन की अपने पास क्या है? अपने पास इतनी सारी आयरन की मिनरल्स हैं, इनमें से सबसे ज्यादा अमाउंट में जो पाया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? और बोलेंगे। तो हेमाटाइट क्या है? और वैसे और तो सारे ही यहाँ सबसे हम लोग आयरन निकाल लेते हैं, पर उतने अमाउंट में नहीं मिलता जितना हमें कहाँ से मिल जाता है? जहाँ हमें हेमाटाइट से जितना मिल जाता है, ठीक है। इतना जल्दी से बेटा नोट करो, फिर बताओ मुझे। सर हो गया। ओके सर। ठीक है, रुक चलो जाओ अगर सर। हो गया तो आगे बताएं बेटा। नो सर रुक जाओ Yes, एक sir. मिनट। रुके हुए हैं बेटा। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, जल्दी करो बेटा। हो गए सर।
हो गया? यस सर हो गया। अच्छा नीरज, चलो ट्राई करेंगे। देखो अब बात ये आती है कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब समझते हो क्या होता है? देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास NaCl है, NaCl हमें यहाँ से सोडियम निकालना। अब NaCl के पत्थर आपको मिल गया, NaCl का रॉक, हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका क्रशिंग और ग्राइंडिंग करेंगे। मतलब इसे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल में से डिवाइड कर लेंगे। अब इस पार्टिकल में बहुत सारे क्या होंगे, इंप्योरिटीज होंगी, जैसे थोड़ी धूल होगी इसमें, डस्ट जिससे बोलते हो आप, वो यहाँ पे डस्ट भी होगी, थोड़े कार्बन के पार्टिकल्स भी, क्योंकि जमीन के अंदर कार्बन के पार्टिकल्स भी होंगे, कुछ और भी चीजें होंगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे धुलेंगे, धुल के मतलब साफ करके इंप्योरिटीज तो ऐसे निकाल देंगे, जो धूल और कार्बन है उसे ऐसे निकालने की कोशिश करेंगे। फिर इसके अंदर क्या होगा, कुछ कार्बन के और सिलिका सल्फाइड के वो गंदगी प्रेजेंट होगी, उसे हम कैसे निकालेंगे, अलग अलग तरीके से निकालेंगे। तो उसी चीज को निकालने के अलग अलग जो वे हैं उन्हीं को हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं, कि आप जो भी आपको वो मिली है और उससे आप लोग मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी प्रोसेस को हम लोग ओर्स बोलते हैं। बस बात खत्म, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डालो कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, ठीक है। हेडिंग क्या पड़ेगी, कंसंट्रेशन Concentration of the ore. ऑफ द ओर, ठीक है। अब हमें देखना है कि कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, बता सकता है कोई, क्या मतलब होता है? सर अमाउंट सर। हाँ ठीक है। कंसंट्रेशन हम लोग करते क्या है एक्चुअली, हम यूज करते हैं, या फिर ऐसे लिख लो पूरा। अरे भाई आजा यार, इसे यहाँ से हटा ही देता है, रुको एक सेकंड, वो दिक्कत देता है, हटाओ नीचे वाले से। हाँ ठीक, अब देखना कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि ओर जो होती है आपकी ओर, ठीक है, आप उसकी क्या तो ड्रेसिंग कर दो, उसकी ड्रेसिंग कर दो और आप उसकी बेनिफिकेशन कर दो, ठीक है। क्या कर दो आप उसकी बेनिफिकेशन कर दो, ठीक है, बेनिफिकेशन। इसलिए यूज्ड टू रिमूव अर्थली impurities, ठीक है। लाइक क्या क्या हो सकती है बेटा, जनरली अपने पास सॉइल होती है, ठीक है, और सिलिका होती है। सिलिका क्या होता है बेटा अपने पास, SiO2 एंड एक्सेट्रा, Yes, sir. ठीक है इतना। Yes, sir. चलो सर रुको सर। हाँ नोट कर लो आराम से, ठीक है। अब कौन कौन से टर्म्स होते हैं उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात इसकी करोगे तो इसमें करते क्या हम लोग, इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, लिख लो यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ Removal रिमूवल ऑफ, unwanted impurities हाँ, या फिर जो गैंग पार्टिकल है, and matrix. सॉरी, ठीक, इसमें आप लिखो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल फ्रॉम, या फिर From the ore. फ्रॉम द, हाँ, Ore. ores is known as Ore. concentration of an ore, ठीक है। Yes, sir. यहाँ फीवर नहीं है, बस ऐसे थोड़ी बहुत छींकें आ जाती हैं, ठीक है। इतना नोट कर लिया बेटा सबने, Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे एक हेडिंग पड़ेगी कि मेथड कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे लिखो, नहीं बेटा फ्लक्स अलग चीज होती है नीरज, फ्लक्स अलग है, हम बताएंगे फ्लक्स क्या होता है। देखो अब आप हेडिंग डालो, सर उसकी डेफिनेशन भी कुछ ऐसी थी कि मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। मतलब कौन से ऐसे ऐसे मेथड है जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ओर को कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, कुछ कुछ कई सारी Hand चीजें। picking. हाँ बेटा, So hand picking और gravity separation of मतलब gravity separation और हाँ बिल्कुल, और क्या थी? ठीक है। लिखो इसमें पहला पॉइंट लिखो, पहले हाइड्रोलिक लिखो हाइड्रोलिक, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गया Classified. आपका, Yes. हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गया। देन दूसरा आपका क्या हो गया, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड हो गया, ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन Rotation. हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया जो भी आप बता रहे थे, कौन सा, Hand pick. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, और एक और होता है बेटा लीचिंग, जिसे आप बोलते हो, ये पढ़ा आपने स्कूल में लीचिंग,
यस सर। यस Think सर, पढ़ा है ना? तो बस सब ठीक। पढ़ा है। देखो हाँ, तो हमने clear हो जाएगा। कितने पढ़े स्कूल में? यार एक बात बताओ, घर में क्या होता है जब मम्मी कभी भी चावल बनाती हैं तो चावल को पहले बीनती हैं, थाली में से लेती हैं और चावल को से डाल के उससे क्या करती है, कंकड़ पत्थर या इम्प्योरिटीज जो होती है उसे हटा देती हैं। उसी चीज को कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, बस बात खत्म। समझ में आई बात? Yes, यस sir. सर। सर हमने मतलब हमारे स्कूल पास में 6 वो पढ़े थे, क्या, पार्ट्स, मतलब मेथड ऑफ सेपरेशन के। देखो बात ये है कि तुम लोग किसके लिए पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो जेई और नीट के लिए, ठीक है? मतलब ऑब्वियस सी बात है, किसके अभी किसके लिए पढ़ रहे हो फिलहाल? तो नीट के लिए, ठीक है? नहीं सॉरी, जेई के लिए, भूल ही जाते हैं यार, इतनी सारी क्लासेस, ठीक है? तो बात यह है कि तुम्हें जो भी दो एनसीईआरटी की जो चीजें वो तो हटा नहीं देंगे, वो तो तुम्हें पढ़नी है, बट यहाँ पे फायदा ये होगा कि तुम्हें जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और जो ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, जैसे हमने डी ब्लॉक में पढ़ा है, अभी डी ब्लॉक में नहीं पढ़ा, सॉरी, तो क्या पढ़ा है, पी ब्लॉक पढ़ा है। पी ब्लॉक में लोग बहुत सारी ट्रिक बना ली, बहुत सारी चीजें याद करने का वो मेथड, हमने तुम्हें वो जो ऑक्सो एसिड वगैरह याद ध्यान है कैसे करवाया, ट्रिक से। तो यहाँ पे पढ़ने का बड़ा बात यही है कि स्कूल में तुम्हें ये सब चीजें नहीं पढ़ाएंगे, स्कूल में तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी वाला कराते रहेंगे, हम तुम्हें क्वेश्चन कैसे टैकल करना वो भी बताएंगे, ठीक है? तो जनरली मैं ये बोल रहा था कि थाली में जब मम्मी चावल वगैरह घर पे बनाती, खिचड़ी वगैरह, नॉर्मल चावल भी, तो पहले उसे बीनती हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये सब कहाँ से सामान आता है, बहुत दूर से आता है, बोरे वगैरह में रख के आता है, कंटेनर वगैरह में, तो इसमें कई सारी इम्प्योरिटीज ऐसे मिल जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, पहले उस इम्प्योरिटीज को पहले निकाल के साफ करती है, ठीक है? पहले तो क्या करेंगे, अपने हाथ से जितना देख के हटा सकती है वो हटा देंगे, फिर भी उसे धुला जाता है। क्यों धुला जाता है? क्योंकि अगर उन्होंने इम्प्योरिटी वो हटा भी दी, मान लो जो पार्टिकल एक्स्ट्रा में थे, अलग कलर से अगर बनाते हैं, रेड कलर ले लो, ठीक है? तो रेड वाले जो मान लो इम्प्योरिटीज थे, इन्होंने इम्प्योरिटी को हटा भी दिया, फिर भी यार चावल गंदे तो अभी भी रह गए ना, तो क्या करेंगे, उसे धुलेंगी, धुलने से क्या होगा, जो डस्ट होगी वो निकल जाएगी। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोई भी अगर रॉक, जैसे हमने जमीन से निकाला कोई भी, हमें पता है ये, हम मान लो हेमाटाइट है, Fe2O3 है, इसका पत्थर है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी क्रशिंग और ग्राइंडिंग करके इसे क्या करेंगे, धुलेंगे, ताकि इसकी जो मिट्टी है सबसे पहले वो निकल जाए, समझे? तो इतना नोट करो, फिर आगे लिखवाते हैं। हो गया सर। रुक जाओ सर 2 मिनट। अच्छा नीरज, बिल्कुल सही आकाश, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा आप भी। चलो अच्छा भाई, हो गया बेटा? नो सर, 1 मिनट यस रुक जाओ। सर। जिन बच्चों का हो गया वो लोग पहली वाली हेडिंग डालते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग। यार ये सर रुक। वॉशिंग लिखा, वॉशिंग लिखा है, वॉशिंग, ठीक है? यहाँ पे वॉशिंग कर। हो गया बेटा अविनाश? सर 1 मिनट सर, हो गया समझो। हो गया सर। रुके हैं बेटा, हो गया ना? यस सर। चलो, अगर हो गया तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ठीक है? अब आप यहाँ पे हेडिंग डालो क्या, हाँ अब आप हेडिंग डालो हाइड्रोलिक वॉशिंग। सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है? बताओ बताओ बताओ। ये डायग्राम बनाना है। अब यही बात है कि तुम ये डायग्राम बना पाओगे? यस बना सर। एक काम कर सकते लेंगे। एक काम कर सकते हो स्क्रीनशॉट कि ले तुम, सकते हैं सर। नहीं स्क्रीनशॉट तो ले ही लोगे, बट तुम ये कर सकते हो कि तुम नोट कर लो, और डायग्राम की जगह पे तुम ये कर सकते हो कि तुम नोट्स तो तुम्हें मिल ही जाएंगे, हम आपके ड्राइव में डाल देंगे, जब पढ़ना तब वैसे से एक बार देख लेना कि हाइड्रोलिक वॉशिंग का मतलब क्या था, ठीक है? यस सर। बाकी, हाँ बाकी बनाने का मतलब नहीं है, ठीक? यस सर। ओके सर। अब मेरी बात सुनो, हाइड्रोलिक वॉशिंग होगा क्या? देखो सबसे पहली जो बात है वो तो ये है कि जो भी तुमने यहाँ पे वो डाला होगा और डाली होगी, तो अगर उसमें मेटल है, सर आपकी वॉइस कट रही है। सुन लिया बेटा हमने? सर पहले नहीं सुना तब बोला था। नेटवर्क तो यार नहीं, पहले भी सुन लिया था यार। सर थोड़ी स्क्रीन ब्लैक हो रही है। नहीं ब्लैक सर, हो रही है? नो सर स्क्रीन ठीक है सर। यस सर, सर हो रही है, हो रही है स्क्रीन नहीं हो सर। रही, नहीं हो रही है है। सर, स्क्रीन नहीं हो रही है सर। सर इसका नेटवर्क होगा। ये सर इसका खुद का नेटवर्क वीक होगा। बस करो यार, समझ गया बेटा।
कितना बोल जाते हो तुम लोग। अभी क्या आवाज आ रही है? यस सर, Yes, बिल्कुल sir. क्लियर आ रही है। तो मेरी बात सुनो, हम ये बोल रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास कोई कोई भी ऐसे ओर थी और उसके अंदर मेटल था, हमने क्या करा, उसे पहले क्रशिंग और ग्राइंडिंग करके उसे पीस लिया, पाउडर की फॉर्म में ले आया पहले हम, सबसे पहले, ठीक है, पाउडर फॉर्म ले आया। अब इस पाउडर में बेटा मान लो ये आयरन की ओर है, तो ऑब्वियस सी बात है आयरन में बेटा Fe भी होगा और इसके डस्ट पार्टिकल भी होंगे साथ में। तो एक बात बताओ, क्या आयरन की डेंसिटी उन डस्ट पार्टिकल से ज्यादा नहीं होगी? यस सर। यस सर। तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि जो हल्के वाले पार्टिकल होंगे, पानी उन्हें क्या करेगा, बहा के ले जाएगा। जब तुम धुलाई करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या करा, हमने ये करा कि यहाँ पे एक पाइप लगा रखा है और इस पाइप से प्रेशर से पानी पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें हमने क्या कर रखा है, इसमें हमने ओर भर रखे हैं, ठीक है, हमने क्या कर रखा है, इसके अंदर ओर भरा और ओर को हम यहाँ पे ऐसे गिरा रहे हैं। तो जो ओर जब यहाँ पे गिरेगी तो ये पानी इतनी तेजी से इस पे पड़ेगा, उससे होगा क्या कि जो हैवी ओर होगी, जैसे मेटल है वो तो उसकी डेंसिटी ज्यादा, भारी पार्टिकल है वो तो यहाँ पे बैठ जाएगा, और जो लाइट और होगी, लाइट जो गंदगी होगी, जो हल्के पार्टिकल होंगे वो ऐसे बह के आगे चले जाएंगे, निकल जाएंगे। समझ रहा हूँ क्या कह रहे हैं बेटा? यस सर। यस सर। बहुत सिंपल सी बात है Yes, sir. कि जब आपने मान लो आयरन का ही ले लिया टुकड़ा, हम कह रहे हैं आयरन का हमने क्या करा, जो रॉक सॉल्ट था, मतलब आयरन का जो रॉक था उसने पीसा, सबसे पहले उसकी क्या करी, कंसंट्रेशन करके उसे पाउडर फॉर्म में ले आए। अब जब तुम पाउडर फॉर्म में लाए हो तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर आयरन मतलब Fe के पार्टिकल भी होंगे, और सिलिका मतलब SiO2 के पार्टिकल भी होंगे, मतलब डस्ट के पार्टिकल, ये SiO2 को डस्ट बोलते हैं, ठीक है, ये डस्ट के पार्टिकल भी होंगे, थोड़े बहुत कार्बन के भी छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। तो जब तुम इसे धुलोगे हाई प्रेशर से, जब इसे धुलोगे तो जो तुम्हारे हैवी पार्टिकल होंगे वो तो भैया जहां के तहां से आके गिर जाएंगे, जब उसे हाइड्रोलिक से जब तुम गिराओगे तो ये आके यहाँ पे ऐसे गिर गया आके, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारे लाइट पार्टिकल होंगे, जैसे कार्बन हो गया, डस्ट हो गई, ये तो धूल है ना, ये तो तुम ऐसे हल्के से आगे बढ़, मतलब ये ऐसे आगे निकलती चली जाएगी, मतलब साफ हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा एकदम से, ठीक है। तो इसी को बोलते, इसी प्रोसेस को बेटा हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग बोलते हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि हाइड्रोलिक वॉशिंग जो है बेटा वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बता सकता है कोई, क्या है? लिखो यहाँ पे, इसका बेटा जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज, वो क्या है, वो डेंसिटी डिफरेंस है, डेंसिटी डिफरेंस है कि नहीं बताओ? डेंसिटी डिफरेंस, अगर आप डेंसिटी अगर अलग अलग नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है मेटल भी साथ में बह जाता, हमें मेटल को तो बहाना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो इम्प्योरिटीज है उसे बहाना है, समझ रहे हो? यस सर, बिल्कुल सर। हाँ लिखो। हाँ, और ये किसके लिए यूज है, क्या ये सबके लिए यूज है? तो ऐसा नहीं है, ये किसके लिए, लिखो यूजफुल, यूजफुल फॉर ओर्स, यूजफुल फॉर ओर्स ऑफ हैवी मेटल्स, Yes, sir. मेटल्स लाइक, टिन हो गया, लेड हो गया, और आपका आयरन हो गया Fe, ठीक है। मान के चलो लिथियम फॉर एग्जांपल तुम्हें लगाना होता तो लिथियम तो खुद में ही बहुत हल्का एलिमेंट है यार, लिथियम जो है खुद में ही बहुत ही क्या है, हल्का, लाइटेस्ट मेटल है। Yes. तो अगर तुम इसे लगा देते तो ये भी क्या होता, पानी के साथ बह जाता, तो हमें पता ही नहीं चल पाता भैया कौन सा और है कौन सी प्योरिटी है, समझ में आई बात? तो ऐसा Yes, नहीं है, sir. हाइड्रोलिक वॉशिंग से सारे जितने भी तुम्हारे पास मेटल है सबका एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, सबका एक्सट्रैक्शन तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है। सर एक्सट्रैक्शन गोल्ड का एक्सट्रैक्शन होता है इससे? बेटा क्या कह रहे हो? सर गोल्ड का एक्सट्रैक्शन? नहीं यार, Gold, गोल्ड प्योर फॉर्म में पाया जाता है बेटा। gold pure सर form में पाया। फिर वो उसमें जो एपिसोड्स आते हैं गोल्ड रश वगैरह में, वो भी तो पावर प्लांट का यूज करते हैं वाटर वॉशिंग से गोल्ड निकालने हाँ में। देखो इम्प्योर, जैसे तुम समझो जो गोल्ड होता है, पहली बात तो गोल्ड, रियल गोल्ड जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि जैसे आटे की लोई होती है, तुम आटे की लोई कितना गोल्ड को ऐसे ऐसे कर सकते हो, लुगदी बना सकते हो उसकी, इतना सॉफ्ट होता है। तो तुम्हें पता है गोल्ड में तो इनफैक्ट इंप्योरिटीज मिलाई जाती है थोड़ी बहुत, सो दैट उसमें थोड़ा टफ बना पाए, और जब टफ बना पाओगे तभी तो उसके नेकलेस वगैरह, गहने वगैरह बना पाओगे, ठीक है। गोल्ड जो था प्योर फॉर्म में पाया जाता है हमेशा, गोल्ड कभी इंप्योरिटीज भी नहीं, हाँ थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज जैसे कि मिट्टी वगैरह हो गई, कार्बन हो गई, ये सब तो लगी होगी, तो उसकी यहाँ सफाई की जाती है, सही कह रहा है, ठीक है। पर ध्यान रखना हाइड्रोलिक वॉशिंग जो है उससे सारे एलिमेंट, हर टाइप के ओर्स को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। जनरली कौन कौन से जो मेटल, हैवी मेटल होते हैं, जैसे क्या कहता है SN, मतलब कि टिन हो गया, आपका लेड हो गया, और आपका Fe हो गया, ठीक है। यस सर। लिख लिया इतना बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसीजर लिखो कैसे क्या करा जाएगा, वैसे तो आपको हमने समझाई दिया, बट लिख लो, ठीक है। अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो उसमें पहला पॉइंट लिखो, क्या करेंगे सबसे पहले बेटा, इसी पॉइंट से पहला पॉइंट लिखो, सबसे पहला काम क्या होगा? सर हाई प्रेशर से पानी। बस वही कह रहे थे, जेट ऑफ
वाटर इज पास्ड, सही से हम बोल रहे हैं तो लिखते रहना, ठीक है, कहीं पे अगर गलत गड़बड़ हो जाए। पास्ड फ्रॉम वन साइड, एक तरफ से क्या करते हैं, हाई प्रेशर का जो वाटर है उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग छोड़ते हैं। दूसरा क्या करा जाता है, जो आपकी क्रश्ड ओर है, ठीक है, जो आपकी क्रश्ड ओर है, क्रश्ड ओर इज poured from hydraulic classifier, hydraulic classifier। फिर देखो क्या होता है उससे, जो आपके हैवी ओर पार्टिकल्स होते हैं, हैवी ओर पार्टिकल्स गेट्स सेटल डाउन, ठीक है, गेट्स सेटल्ड डाउन, ठीक है, पार्टिकल्स Yes, sir. गेट्स सेटल्ड डाउन। यही तो करते हैं, बताओ। Yes, sir. और उसके बाद क्या होता है कि जो आपके लाइटर गैंग पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जो आपके लाइटर गैंग पार्टिकल होते हैं, गैंग पार्टिकल, एक सेकंड क्या स्पेलिंग मिलती है, गैंग पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल्स आर वॉश्ड ठीक है, यही तो समझाया हमने कहा हम लोग क्या करते हैं, इस हाइड्रोलिक, जो हमारे पास हाइड्रोलिक क्लासिफायर है, इससे क्या करते हैं, इसके अंदर हमारी जो पिसी हुई क्रश्ड ओर होती है वो होती है, उसे हम लोग यहाँ से ऐसे गिराते रहते हैं, यहाँ से हाई प्रेशर का पानी इस पे गिरता है, जो हैवी ओर होती है वो जमीन में से आके यहाँ पे बैठ जाती है, और जो हल्की ओर होती है वो ऐसे उड़ उड़ के आगे बह जाती है, बस खत्म। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट मारो, चाहो तो जैसे मर्जी करो, और चाहो तो एक मतलब ऐसे 2D डायग्राम बना लो कहीं पे अपने समझने के लिए कि कैसे क्या होता है। ठीक है, चाहो तो अपने समझने के लिए कहीं पे बना लो साइड में। राधिका आज स्टार्ट हुआ है, तुम कह रहे हो कितने लेक्चर में खत्म हो जाएगा, करा था कि जल्दी हो जाएगा बेटा? नहीं, सिर्फ 2 या 3 ऐसे पूछी थी मैं। देखो हम लोगों ने जो पी ब्लॉक था, जो सबसे बड़ा चैप्टर था आपका, ठीक है, उसके अंदर 4 ग्रुप पढ़े हैं, उन्हें भी हम लोगों ने बेटा 5 लेक्चर में खत्म कर लिया था, तो ये तो इन्हें हम नहीं लगने देंगे 3 लेक्चर से ऊपर, ठीक है, टेंशन ना लो, मैक्सिमम 3 लेक्चर है, 3 लेक्चर से ऊपर इन्हें लगने ही नहीं देंगे, ठीक है। Yes. मतलब ये आज अपनी लास्ट आज क्लास थी, आज का नेक्स्ट वीक में अपनी क्लास होगी फिर से, कब, थर्सडे और फ्राइडे को, तो थर्सडे फ्राइडे खत्म हो जाएगा 2 दिन में, ठीक है। Yes, sir. कितना हो गया बेटा? सर 1 मिनट रुक जाओ सर, डायग्राम बना रहे हैं सर। बना लो, रुके हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाए। इसके बाद कौन सी क्लास है तुम्हारी? सर मैथ्स। मैथ्स की क्लास है आपकी, चलो ठीक है। यार हर दिन तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो अलग अलग उसमें लगी रहती है ना क्लास, 11th में, 12th में, जेई में, नीट में। अगर कोई एक सब्जेक्ट होता तो हो जाती डेली, लेकिन मेरा सब्जेक्ट वैसा वाला है केमिस्ट्री, नीट वाले बच्चों के पास भी है, जेई वाले बच्चों के पास भी है ना। यस सर। बेटा अब अगर बन गया तो बता दें। बस सर लास्ट लाइन। आप बना लो बना लो। फिजिकल गेम वगैरह खेलते हो तुम लोग, क्रिकेट बैडमिंटन ऐसा कुछ करते हो? नहीं सर कोई भी सर नहीं खेलते हैं। सर Yes, खेलते हैं। अविनाश तुम तो चुपचाप से पहले डायग्राम बना लो, फिर बात करना, बाकी हम बच्चों से बात करना है। तुम अपना डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाओ। सर मैं बना रहा हूँ वेट सर। डेड लिफ्टिंग करता हूँ। तनिष्क कबड्डी, हाँ ये बढ़िया सर है। प्रो थोड़ी प्लेयर बहुत है हमारे एक्सरसाइज स्कूल किया का सर। करो, जिम किया करो, कबड्डी एक्सरसाइज प्लेयर करो। सर स्कूल में ना
टूर्नामेंट चले तो पार्टिसिपेट किया है बैडमिंटन में। बहुत अच्छी बात। वाह भाई वाह। चलो अगर इतना हो गया बेटा तो अब अगली हेडिंग डाल दो, रुक इमेज जाओ सर। बास्केटबॉल। सर अभी नोट कर रहा हूँ सर। बास्केटबॉल से हाइट बहुत बढ़ती है पता, बास्केटबॉल खेलने से। सर आप भी खेला करो बास्केटबॉल। यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, तुमने तो देख ही लिया कितना क्या शेड्यूल अपना। ये सर हो हाँ गया। सर हमने देख लिया। मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि हम बास्केटबॉल वगैरह कुछ खेलें। अभी से कुछ समय पहले तक घर पे थे तो टाइम ही टाइम था, तो पूरा दिन पढ़ाई में निकल जाता था, पढ़ते पढ़ते निकल जाता था। यस अब यहाँ पे आ गए, अब पूरा दिन जॉब में निकल जाता है, वो वाला टाइम ही नहीं मिल पाया कि जाके सर आराम हो गया से। सर। देखो बात नहीं करने देगा, हो गया सर। चलो अच्छा देखो ये डायग्राम, हाँ अब हेडिंग डालो उसके बाद फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है कबड्डी, अरे वाह सही है सिमरन बढ़िया। चलो अब हेडिंग डालो फ्लोथ फ्लोटेशन। ठीक है सेकंड हेडिंग डाल दो आप फ्लोथ फ्लोटेशन। फ्लोथ फ्लोटेशन ठीक है फ्लोथ फ्लोटेशन। हम ये कह रहे थे यार देखो हमने आपको चैप्टर पढ़ा रखे हैं कौन कौन से, एक हमने आपको सॉलिड करा रखा है, ठीक है, दूसरा मैंने आपको बेटा कौन सा करा रखा है, सॉल्यूशन करा रखा है, सॉल्यूशंस तीसरा मैंने आपको बेटा पी ब्लॉक करा रखा है, ब्लॉक यस चौथा हमने आपको बेटा बायोमोलिक्यूल करा रखा है, यस पांचवा पॉलीमर्स। और पांचवा हमने आपको पॉलीमर करा रखा है। बेटा हम लोगों ने चालू कर दिया है मेटलर्जी। यस सर। ठीक है यस सही है। देखो इधर तो ये इतने चैप्टर हमारे हो गए, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा क्या बनती है कि हिमांशु सर ने जो चैप्टर, वैसे तो ऑब्वियस सी बात है किसी ने भी कराया वो आपका पढ़ने का बनता ही है क्योंकि पेपर तुम्हारा मेरा नहीं है ना। और तुम्हें पता होगा बेटा कि 12th का जो आप एग्जाम जेई का दे रहे हो वो आप या तो अभी दे सकते हो या इसके बाद आप एग्जाम दे नहीं पाओगे। ठीक है तो आपके पास गिना चुना टाइम है, तो बेटा ध्यान रखो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सॉलिड स्टेट को खूब सारा पढ़ें और इसके क्वेश्चन जो भी हैं उन्हें आप ट्राई करें। नहीं लगता है जरा मुझे बताएं। सेम फॉर सोल्यूशन, सेम फॉर पी ब्लॉक, सेम फॉर बायोमोलिक्यूल और जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है आपको क्या करना है, आपको जितना आपसे हो सके इन चैप्टर्स को आप पढ़ो, इन चैप्टर्स के क्वेश्चन लगाओ प्रीवियस ईयर के। ठीक है मैंने आपको बताया भी था कि एनटीए की एक ऐप आती है। ठीक है वैसे तो तुम्हारे हर वीकली टेस्ट होते हैं बेटा। ठीक है उन टेस्ट को करो, नहीं तो गवर्नमेंट की ही एक ऐप है आपकी एनटीए अभ्यास करके, उसमें आप क्या कर सकते हो चैप्टर वाइज, जैसे आपने सॉलिड पढ़ा तो आप क्या करो सॉलिड के क्या कहते हैं वो कर डालो, पेपर दे डालो। आपने सॉल्यूशन पढ़ा आप सॉल्यूशन का पेपर दे डालो, पी ब्लॉक पढ़ा पी ब्लॉक के क्वेश्चन लगा डालो, उसका पेपर दे दो। टॉपिक वाइज पेपर है उसमें, तो आपको वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। इसलिए जितने चैप्टर आपको पढ़ा दिए गए कृपया करके आप लोग उन्हें तैयार करना स्टार्ट कर दें। ठीक है ठीक है यस पहली बात तो फ्लोथ फ्लोटेशन। हाँ बेटा कुछ कह रहे हो क्या? नो सर। चलो ठीक है एक रुकना बेटा। हाँ देखो सबसे पहले तो इसमें करा क्या जाता है, देखो फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड में क्या होता है कि जनरली हम लोग ये सल्फाइड ओर होती है उसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है हम लोग क्या करते हैं सल्फाइड ओर को डालते हैं। ठीक है और इसमें क्या होता है वाटर होता है और इसमें पाइन का ऑयल भी होता है। ठीक है जिसे हम लोग चीड़ का तेल बोलते हैं। ठीक है वाटर डालते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं पाइन ऑयल डालते हैं। पाइन ऑयल का काम क्या होता है, पाइन ऑयल का काम होता है सिर्फ और सिर्फ किसे जनरेट करना, फ्रोथ को जनरेट करना। फ्रोथ का मतलब होता है झाग, उसे जनरेट करना। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं इसमें जो है जो भी ओर होती है उसे डाल देते हैं। तो ओर में क्या होता है फिर क्या करता है एकदम से उसे प्रेशर से क्या करता है झाग जनरेट करता है। तो झाग जनरेट से होता क्या है कि जो झाग आपका फ्रोथ होता है वो ऊपर आ जाता है और सल्फाइड के जो और पार्टिकल होते हैं, सल्फाइड जो होता है वो हल्का होता है। ठीक है तो हल्का होता है तो इस वजह से होता है कि ये फ्रोथ के साथ ऊपर चला आता है और जितने भी गैंग पार्टिकल होते हैं वो आपके नीचे ऐसे बैठ जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं इस फ्रोथ को अलग एक वेसल में ऐसे करके फ्रोथ को निकाल लेते हैं। फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं कुछ एसिड डाल के फ्रोथ को खत्म करके जितने भी आपके मेटल होते हैं उसे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये तरीका है किसका फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है फिर से सुनो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इतना डायग्राम देख के डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझो। यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे ऐसे पंप लगाएंगे। ठीक है और उससे हम क्या करेंगे फ्रोथ को जनरेट करेंगे यहाँ से हवा वगैरह को डाल के, हवा का बहुत प्रेशर तगड़ा देंगे तो इससे क्या होगा फ्रोथ। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे आपके साथ वाटर भरा हुआ है, वाटर के साथ थोड़ा सा ऑयल है किसका पाइन ऑयल। पाइन ऑयल करेगा क्या फ्रोथ को जनरेट करेगा, स्टेबलाइजर होता है फ्रोथ जनरेटर स्टेबलाइजर, वो क्या करता है फ्रोथ को बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रोथ ऐसे आके जम जाएगा। ठीक है
मतलब झाग बनेगा। जैसे बाल्टी में कपड़े धोते तो झाग बनता है साबुन का, वैसे यहाँ पे क्या होगा, एक झाग टाइप का बनेगा। क्योंकि बेटा ये सल्फाइड ओर के लिए ही यूज कराता है। क्यों? क्योंकि भैया सल्फाइड की ओर जो होती है वो हल्की होती है, तो जब सल्फाइड की ओर हल्की होती है तो क्या होती है, वो इस स्रोत के साथ ऊपर आके ऐसे कलेक्ट हो जाती है, और नीचे आपके जो है इम्प्योरिटीज के जो पार्टिकल होते हैं वो आके ऐसे बैठ जाते हैं नीचे, ठीक है, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। होता क्या है, फिर हम क्या करते हैं, इस स्रोत को हम एक अलग वेसल में से निकालते हैं, ठीक है, इस स्रोत को हम क्या करेंगे, अलग वेसल में से निकाल लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ एसिड डाल के इस स्रोत को खत्म करते हैं, और उसी के अंदर क्या होते हैं, क्योंकि आपके जो भी मेटल के पार्टिकल हैं सल्फर वगैरह वो उसी में होते हैं, तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकाल लेते हैं, खत्म बात। ये आपका फ्लोट फ्लोटेशन मेथड है। Yes, sir. ठीक है, चलो, तो इसमें देखो लिखते जाओ भैया, काहे के लिए यूज करा जाता है, तो पहला, हाँ बेटा, सर रिपीट करा दो एक बार। अच्छा तुम्हें आवाज नहीं आती, तुम जानबूझ के करते हो ऐसा? नहीं सर, बाय द वे मेरे को पता ना लगा। चलो ठीक है, देखो एक बार और। देखो बेटा ऐसा है, हम ये बोल रहे थे कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चैम्बर है, इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने वाटर भर दिया और हमने इसमें पाइन का ऑयल डाल दिया, ठीक है, पाइन ऑयल, पाइन ऑयल प्लस वाटर। पाइन ऑयल का काम क्या होता है, पाइन ऑयल का काम इतना है कि क्या करेगा, फ्रोथ को जनरेट कर देगा, ठीक है, फ्रोथ को ऐसे जनरेट करेगा, और हम लोग क्या करते हैं, इसमें एयर ओर्स डाल देते हैं, ठीक है, सल्फाइड की ओर, और इसमें ऐसे करके एक पंप लगा देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, हाई एयर पास कराते हैं। उससे होता क्या है कि ये क्या करता है, फ्रोथ कैसे पानी को घुमाता है, कस कस के फ्रोथ ऊपर आ जाता है। सल्फाइड की जो ओर होती है वो लाइट वेटेड होती है, तो इस वजह से वो फ्रोथ के साथ यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, और गैंगियो पार्टिकल जो होते हैं वो नीचे आप क्या क्या ऐसे बैठ जाते हैं। फिर ये जो फ्रोथ बनता है उसमें क्या करते हैं, एक अलग वेसल में कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर उसमें थोड़ा सा एसिड वगैरह डाल के इस फ्रोथ को खत्म कर देते हैं, और हमारा जो मेटल होता है उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो इसके लिए यूज करते हैं, लिखो यूज्ड फॉर लिखो सल्फाइड ओर, यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर, Zn, Fe एंड लेड, ठीक है। लेड, कॉपर, जिंक और आयरन की जितनी भी सल्फाइड ओर हैं उनका हम लोग यूज करते हैं, उनका हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं इस मेथड से, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, लिखो सल्फाइड ओर इज वेटेड। सबसे पहले क्या करते हैं, सल्फाइड ओर जो होती है वो वेट करी जाती है बाय ऑयल, ऑयल से वेट हो जाती है, एंड और क्या होता है, मूव्स, देखो एंड मूव्स अपवर्ड in the form of froth, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को वेट करते हैं बाय द ऑयल, कौन सा ऑयल, पाइन ऑयल, ठीक है, पाइन का जो ऑयल यूज करते हैं उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, ओर को पहले वेट कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, हाई एयर को प्रेस करा के क्या करते हैं, फ्रोथ जनरेट करते हैं, और उसी के थ्रू जो ओर होती है कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है, ठीक है। इतना लिखो बेटा जल्दी से। थर्ड पॉइंट लिखो इसमें कि आपके बेटा जो गैंग पार्टिकल होते हैं, गैंग particles are wetted by water and settle down बोलना है, इसीलिए कहीं पे अगर ना लिखा समझ में तो बता देना, and Yes, sir. settle down at bottom, ठीक, ये काम है, बस ध्यान रखना। अगर किसी को फ्लोटेशन मेथड समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं एक बार फिर से समझा सकता हूँ, ठीक है। सिंपली बस क्या करना है आपको कि एक बीकर लेना है, ठीक है, उस बीकर में आप क्या करोगे, पहली बात तो वाटर डालोगे, वाटर, ठीक है, प्लस उसमें ऑयल डालोगे पाइन का, ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसे ऐसे छोड़ देंगे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बेटा प्रेशर पंप लगा देंगे एयर पास कराने के, जिससे हम क्या करें, पानी को और उसके मिक्सचर को घुमाएं खूब कस के, उससे फ्लोथ का जनरेट करें। जो आप पाइन ऑयल डालते हो इसका काम ही होता है फ्लोथ को जनरेट करना, तो उससे होगा क्या, यहाँ पे आपका बहुत सारा ऐसे बेटा फ्लोथ ऐसे जनरेट होगा, ठीक है। और जो आपकी ओर है, ओर किससे वेट होगी, ऑयल से,
और आपका जो बेटा इम्प्योरिटीज है वो पानी क्या करेगा, पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, ऑयल हल्का होता है, ऑयल ऊपर आ जाता है और पानी नीचे रहता है। ठीक है, कभी आप पानी में ऑयल डाल के देखना तो ऑयल आपका ऊपर ही रहेगा, तैरेगा। ठीक है, क्योंकि पानी की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो क्या करेगा, इम्प्योरिटी जो गैंग पार्टिकल उन्हें ले जाता है नीचे। ठीक है, उन्हें कहाँ ले जाता है, बॉटम पे, और बाकी जो होता है वो झाग के साथ ऊपर आता है, उसे हम लोग अलग से फिर निकाल के स्टेबलाइजर वगैरह का यूज करके वहां से हम लोग ग्रोथ को खत्म कर देते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसमें हम लोग कौन कौन से क्या कहते हैं और यूज करते हैं, तो एग्जांपल लिख लो इसका आप। ठीक है, देखो एक तो हम लोग Cu2S इससे बनाते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, ZnS हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तीसरा हम लोग FeH2 का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, और चौथा हम लोग लेड सल्फाइड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बेटा गैलीना बोलते हैं। ठीक है, लिख लो बेटा इतना। TBS, yes sir. एक सेकंड ना। ठीक, और FeH2 का नाम क्या होता है बेटा, आयरन पायराइड, इसे लिखो आयरन पायराइड। ZnS का नाम क्या होता है बेटा, अभी ऊपर लिखा था, जिंक ब्लेंड। ठीक है, ध्यान रखना नाम। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग कॉपर ग्लैंस, इसे बोलते हैं कॉपर ग्लैंस। जी लिखा हुआ है, ठीक है वो। तो Cu2S ना। हाँ, कॉपर ग्लैंस। ठीक है, इतना नोट करो जल्दी से बेटा। ठीक है, इतनी बात बताओ, सबको समझ आया फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड क्या होता है बेटा। यस सर। देखो डायग्राम को देख के डरने की जरूरत नहीं कि अरे यार ये डायग्राम कैसा बना दिया, हमने तुम्हें जो नॉर्मल तरीके से समझाया वो उतना माइंड में रखो बस। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हारे माइंड में एक रहे कि हाँ भाई इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है, सर हो गया। हो गया, चलो। यस। तो अब क्या करो, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। सबका हो गया ना बेटा। यस रुक जाओ सर, सर कर रहा हूँ सर। चलो ठीक। सर हो गया। चलो हो गया बेटा। अब हेडिंग डालो प्रोसीजर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं भैया, हो जाता है कभी कभी। आज कौन कौन आया है, अभिमन्यु, अंजना, अंश, दीक्षांत तो डेली आता है, अभिमन्यु भी डेली आता है, अंजना भी, डिम्पल। डिम्पल आपके डिम्पल पढ़ते हैं कि नहीं। नो सर। चलो ठीक है, हर्षिता, कामिनी, ये सब बच्चे डेली वाले हैं। मनोज, मानसी, नीरज, निधि, पलक, राधिका, सीमा, सिमरन, रुतेंद्र, तनिष्क, तुषार, वरुण, आकाश। चलो भाई ठीक है। हाँ भाई, अगर इतना सबने नोट कर लिया तो अब आप हेडिंग डालो प्रोसीजर। ठीक है, यस सर। नीरज और क्या कहते हैं अविनाश, तुम्हारा तो यार सबसे ज्यादा तुम्हारे नाम लेते हैं क्लास में। ठीक है, अब हेडिंग डालो प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर और लिख लो बस, फिर यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि जो आपका फाइनली पाउडर्ड जो है, ठीक है, पाउडर्ड और जो है, और उसे हम क्या करेंगे, मिक्स्ड करेंगे, उसे हम मिक्स्ड करेंगे। चलो अच्छा था, देखो इज मिक्स्ड लिखो, इज मिक्स्ड विद वाटर, इज मिक्स्ड विद वाटर, वाटर एंड पाइन ऑयल। ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, पाइन ऑयल और वाटर के साथ क्या करेंगे, मिक्स्ड करेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा।
दूसरा काम क्या रहेगा बेटा कि हमने जो मिक्सचर बनाया है, मिक्सचर इज, देखो, with compressed air, सर आपने एजिटेटेड लिखा है ये? हाँ एजिटेटेड लिखा है। एजिटेटेड का मतलब ये होता है कि हम कंप्रेस करके उसे क्या करेंगे, घुमाएंगे खूब कस के, उसका क्या करेंगे, एक वो बनाएंगे, बवंडर टाइप का नहीं होता है, टॉर्नेडो टाइप का, वो बनाएंगे, ठीक है। यस फिर उसके बाद क्या होगा कि आपके जो और पार्टिकल्स होंगे, राइज टू the surface along with froth, यही तो हुआ था, ठीक। और यस चौथा पॉइंट बेटा, जो आपके गैंग पार्टिकल होंगे, being wetted by water, wetted लिखा है, ठीक से लिखना, ठीक है, WTED, wetted by water remain in water below the foam। ठीक, इतना नोट कर लो, और इतना नोट करके बस रोक दो यहीं पे। आज हम लोग यहीं तक की क्लास अपनी रखेंगे, ठीक है। इसके आगे का बेटा जो भी होगा वो हम लोग अपना नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे में चैप्टर खत्म ही कर लेंगे सीधा, तो पता है इससे ज्यादा देर लगने नहीं देंगे। और हाँ, फिर से मैं एक बार याद दिला दे बेटा, जितने चैप्टर आपके हमने कंप्लीट करवा दिए हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें पढ़ो। अगर किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत है हमसे अभी पूछो, क्योंकि एक बार सिलेबस करा देंगे फिर हमसे कहोगे सर ये नहीं आता बोले तो अच्छा नहीं हुआ है ना, अच्छी बात हो ना। अभी आप उसे पढ़ लो, और जो भी चीज आपको कहीं भी किसी भी चैप्टर में दिक्कत आए तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे। अदरवाइज ये वाला चैप्टर फिनिश होते हैं हम लोग क्या करेंगे, सारे चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यस सर। हाँ सर आपने बिलो द फोम लिखा है, FOOM? हाँ, बिलो द फोम, FOM, ठीक है। चलो भाई, सबने कर लिया नोट बेटा? यस सर। चलो, तो बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, बाय। चलो ठीक है, बाय। बाय सर। बाय बेटा।